कि ये संगीत है, संगीत कनो लड़का के खेलना, पटरा पटरे बेचला का रेलना, करेजा काट के खून के चढ़ावे के पड़ेला कोनो तीसी का तेलना। है कि संगीत हो या कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन अगर उसमें कोई भी व्यक्ति लगता है तो उसमें जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब खड़ा सोना को जब तक जितना तपाया नहीं जाता है तब तक वो सोना सोना नहीं रहता। अनुराग नंदन टुडे न्यूज लखीसराय के साथ आज हमारे साथ ऐसे छात्र जुड़ चुके हैं जो कि गत कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से पंचम लहरा के वापस लौटे हैं। संगीत कलाकार दिवाकर कुमार, जो कि काफ़ी संगीत में रुचि रखने वाले और साथ ही साथ गज़लकार भी इसे कहा जा सकता है, गज़लकार के नाम से भी अपने क्षेत्र में मशहूर है और इनका पेंटिंग भी काफ़ी रुचि है। आज मैं इनसे मिलाता हूँ, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे टुडे न्यूज़ लखीसराय चैनल में स्वागत है दिवाकर जी। मैं आपके टुडे न्यूज़ लखीसराय चैनल के सभी व्यूअर को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दिवाकर जी, आपका बारे में काफ़ी मैंने सुना, संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? ये प्रेरणा हमारे माता पिताजी से मिला। हमारे पिताजी संगीत में रुचि बचपन से रखे हुए, उन्होंने ही जो कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट रहता था, जो हमारे पापा जो पहले रखते हुए थे, तो देखते थे हम भी पापा को थोड़ा बहुत बजाते, तो हमको लगता था कि पापा अगर बजा रहे हैं तो हमको भी सीखना चाहिए। तो हम भी थोड़ा बहुत कोशिश किए बजाने का। और जब ये पापा को पता नहीं था कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत बजा रहे हैं, तो वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेचने को हो गए कि अब और पापा का जॉब लग गया, तो उनको टाइम नहीं मिलता था कि वो संगीत में टाइम दे पाएँ, तो वो बेचने को हो गए। तो फिर हम थोड़ा बहुत बजा रहे थे, तो पापा देखें एक दिन कि हम भी कुछ हारमोनियम पे हाथ धर के कुछ थोड़ा बहुत बजा रहे हैं, तो उनको लगा ना कि अगर हम अभी बेच देते तो फिर कुछ आगे कर नहीं पाएगा। उनको लगा कि हम कुछ कर पाएंगे आगे, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बेचने के बजाय और इंस्ट्रूमेंट खरीदने लगे। तो फिर धीरे धीरे हमको पापा देखें कि आगे और बढ़ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट और ख़रीदे भी, और हमारे ऊपर ज़ोर शोर से वो लग गए कि हाँ ये बच्चा और आगे कुछ करेगा, और आगे कुछ करेगा। और फिर वो सारा ध्यान मेरे ऊपर लगा दिए। वो अपना जितना हो सके वो हमारे ऊपर ध्यान लगाए कि आगे और कुछ करें। कहीं ना कहीं एक तरह से आपका पिताजी इसका सबसे श्रेय योग कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन देने सबसे ज़्यादा हमारे पिताजी। और इसके जो आप यहाँ नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं और भी विभिन्न जगह आप लोग प्रोग्राम करते होंगे, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें? देखिए, मैं एक ही बात पहले कहूँगा कि ये संगीत है, संगीत कनो लड़का के खेलना, पटरा पटरे बेचला का रेलना, करेजा काट के खून के चढ़ावे के पड़ेला कोनो तीसी का तेलना। इसका अर्थ यही होता है कि संगीत हो या कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन अगर उसमें कोई भी व्यक्ति लगता है तो उसमें जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब खड़ा सोना को जब तक जितना तपाया नहीं जाता है तब तक वो सोना सोना नहीं रहता है। बस एक पीतल के समान, एक कच्चा सोना का समान रहेगा। तो जितना उसको तपाएंगे, जितना तपाएंगे, तभी जाकर वो अच्छा सोना में परिवर्तित होगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी वही करना चाहिए। जब तक वो परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वो सफलता प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले प्राथमिकता है परिश्रम। कोई भी क्षेत्र में परिश्रम बिना किए हुए सफलता हासिल नहीं, कभी नहीं। मेरा कहना है कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई सफलता नहीं मिलेगा। परिश्रम करने के तत्पश्चात आपको बहुत सारे कठिनाई से भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपने घर का व्यक्ति भी पीछे खींचने को प्रयास करेंगे। बहुत ऐसा लोग रहेंगे कि जो कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर। और हाल में ही गत कुछ दिनों पहले जानकारी मिला है आपने महाराष्ट्र से एक नेशनल लेवल से गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। वो कैसे हुआ, प्रोग्राम कहाँ हुआ, और इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये 8 और 9 को प्रोग्राम था, जो कि 2 दिवसीय प्रोग्राम था, जो कि मुंबई कल्याण में हुआ था। और इसमें हमें पहले ऑडिशन देना पड़ा, फिर ऑडिशन दिए, फिर इसका निकला डेट, फिर हम लोग वहाँ गए और वहाँ बहुत सारे राज्यों से, अलग अलग कंट्री से भी सारे पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें लगभग 300 कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें बिहार से पार्टिसिपेट मात्र दो थे,
और 2 में से एक सिंगिंग और डांसिंग, जो कि सिंगिंग से हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यानी कि बिहार के 2 पार्टिसिपेट भाग लिए थे, दोनों लखीसराय के थे। जी, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय एक नृत्य में थी, उसका क्या नाम? उसका निशा कुमारी नाम। और आप संगीत में। हाँ। तो ये यहाँ तक जो पहुँचे आप नेशनल लेवल सुविधा से, अपने जिला में भी कई बार किए होंगे, तो नेशनल लेवल तक पहुँचे, इसका सबसे श्रेय योगदान किसको देते हैं? माता पिता और गुरु आपके गुरु जी कौन हैं? नटराज सर। संगीत में जो आप अथी कर रहे हैं, इसका कहीं से कोचिंग वोचिंग पढ़े हैं इतना आगे बढ़ने के लिए, या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से ये सब आगे? ये हम अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से, फ़ोन से ही, यूट्यूब से सीखते हुए, बस हमारे गुरु जी जो थे नटराज सर, वो हमें जागरण हो जाए, स्कूल हो जाए, या छोटे मोटे कुछ भी प्रोग्राम हो जाए, उसमें हमें ले जाते थे, ताकि हमको पब्लिक से और म्यूजिशियन संगत हुआ, तभी जा कर के आज हम फिर इस स्थान पर जाकर अच्छा किए। तो गोल्ड मेडल आप प्राप्त हैं ना जी। आप, और कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो हम मेडल प्राप्त किए हैं, ये व्यक्तिगत खुद अपने के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए हमने ये ऐसा गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यानी कि ये जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ये आप व्यक्तिगत अपने रूप से नहीं किए, ये पूरे बिहार राज्य के लिए। यस। और संगीत में आप गजल के नाम से भी आप काफ़ी जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। हाँ, थोड़ा बहुत गज़ल भी गाते हैं। तो क्या एक गजल छोटा सा गा के सुना सकते हैं? जी। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी। बहुत सुंदर है। इन्होंने जो संगीत के दुनिया में काफ़ी आगे बढ़े हैं, कहीं न कहीं ये काफ़ी कम उम्र में ऐसा देखने को मिलता है कि नेशनल लेवल और राज्य स्तर का, जिला स्तर का, हर एक के पैगामे पर इन्होंने भाग लिया है और हर जगह सफलता प्राप्त करते हुए नेशनल लेवल पर प्राप्त किया है गोल्ड मेडल। और इनके बारे में और भी कुछ जानकारी आपके बारे में मिला है कि आप पेंटिंग में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, ये क्या सही बात? जी, हम पेंटिंग में बहुत रुचि रखते हैं। ये जो बैकग्राउंड में आपका, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के, घर के जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, पेंटिंग बना हुआ है, क्या ये आप ही बनाए हुए? जी, ये सब मैं बनाया। ये कहाँ से कला आया? बस खुद प्रैक्टिस करते, मन में जो ठान लिए वो करना है तो बस करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। और आप जो देख रहे हैं, ये मैदनी चौकी थाना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो कि हाल में ही कुछ गत दिनों पहले महाराष्ट्र के कल्याण से गोल्ड मेडल प्राप्त कर इन्होंने परचम लहराए हैं। और इसी के साथ मैं अपने टुडे न्यूज़ लखीसराय के साथ विदा लेता हूँ। फिर किन्हीं ऐसे छात्र के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय मिलाऊंगा। इसी के साथ देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। धन्यवाद।